नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जो बच्चे एजीटीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ निकल के आ रहा है। आपको पता होगा कि यूपीपीएससी भवन के सामने काफ़ी सारे बच्चे इकट्ठे हुए, शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, वहाँ पर अधिकारियों ने उनकी बात सुनी। इसके बाद में उन्होंने बताया कि 29 तारीख को कृषि निदेशालय के माध्यम से उनको रिमाइंडर प्राप्त हुआ है और उस रिमाइंडर को संज्ञान में लिया गया है। 906 बच्चों की जो लिस्ट है इसको एनआईसी को प्रोवाइड कराया जाना है और ये प्रोवाइड कराया जाएगा। डेट जो उन्होंने बताया है प्रोवाइड कराने का वो 15 जून तक बताया है। 15 जून के अंदर या फिर 15 जून तक ये जो रिमाइंडर है, ये जो डिटेल्स हैं, बच्चों का जो डिटेल्स है, ये एनआईसी को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। अगर डिटेल्स एनआईसी को मिलता है, यूपीपीएससी को मिलता है, तो भर्ती में कहीं ना कहीं आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। जो सॉफ्टवेयर जो अपडेट करना बाकी रह गया है वो आपको अपडेट करके मिलेगा। यहाँ पर अब हम बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं इसके सिलेबस को लेके, तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड सिलेबस, जो कि लगभग 99% सही रहने वाला है। वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपको पता होगा कि 2018 में एजीटीए का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें आप देख सकते हैं 50 नंबर का आपका बुद्धि परीक्षण आया था, सामान्य ज्ञान 50 नंबर का, सामान्य विज्ञान 50 नंबर का, सामान्य हिंदी 50 नंबर का। ये पैटर्न आपको देखने को मिला था 2018 की परीक्षा में, एजीटीए के एग्ज़ाम में। 2023 में जो एग्ज़ाम होगा वो पीईटी के माध्यम से रहने वाला है, आपको पता है। देन जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, जो मैथमेटिक्स का टेस्ट है, ये ऑलरेडी आपके पीईटी एग्ज़ाम में हो चुका है। मैथ का वेटेज जो है पीईटी एग्ज़ाम में ज़्यादा होता है। इस कारण जो स्पेशल वैकेंसी आनी है, जैसे अभी आपका 1 दरोगा का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, इसके बाद में और भी जो स्पेशल वैकेंसीज होती हैं जिसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे एग्ज़ाम्स में अब मैथ नहीं पूछा जाना है। ठीक है, लगभग संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैथ का जो टेस्ट है वो आपने पीटी एग्ज़ाम में दे दिया है। तो यहाँ पर जो मैथ का पोर्शन था उसकी जगह पर जो सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक हैं, जो सब्जेक्ट रिलेटेड डेटा है, ये आपसे पूछेगा। देखिए, यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है वो ये रहने वाला है इस बार। ठीक है, पीटी एग्ज़ाम जब से हो रहा है तब से जो अधिकांश एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, जितने भी मेंस एग्ज़ाम अधिकांश हुए हैं, उनमें पैटर्न यही रहा है कि 25-25 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न पूछा जाता है और इसी बेसिस पर जो है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है और उसी बेसिस पर जो है आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं। तो रीजनिंग का इस बार 25 नंबर, जीएस का 25 नंबर, एग्रीकल्चर जहाँ पर मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए सामान्य विज्ञान, अंकगणित, इसको हटाया गया है। एग्रीकल्चर का 25 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हिंदी का 25 नंबर पूछा जाएगा। अब एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या होगा? देखिए, अगर सब्जेक्ट को कैटेगराइज्ड कर दिया गया है, रीजनिंग अलग, जीएस अलग, एग्रीकल्चर अलग, हिंदी अलग, देन यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको डिटेल्स लिख के देगा। जीएस में भी कुछ ना कुछ डिटेल्स लिख के देगा, हिंदी में डिटेल्स ऑलरेडी रहता है। तो इसी प्रकार जितने सब्जेक्ट को यहाँ पर मेंशन करेगा, इसी तरह से आपका एग्रीकल्चर का भी डिटेल कुछ ना कुछ देगा वहाँ पर। ठीक है, जितने भी टॉपिक सब टॉपिक बनते हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में मेंशन करके इस बार देने वाला है। इस तरह से नहीं प्रश्न पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो है सामान्य ज्ञान में जिस तरह से एग्रीकल्चर का पोर्शन डाला गया था पिछली बार 20-25 नंबर, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं रहने वाली हैं। एग्रीकल्चर का टॉपिक आपको लिख के देगा। अगर नहीं लिख के देता है, मतलब अगर 3-4 टॉपिक में ख़त्म कर देता है कि कृषि विशेष आपको पढ़ना है, यूपी की जो कृषि है उसको पढ़ना है, भारत की जो कृषि है इसको पढ़ना है, ठीक है, बागवानी आपको पढ़ना है, कुछ इस टाइप से अगर लिख के दे रहा है, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, अगर आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप लोगों ने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपने इसके पहले कई सारे एग्जाम्स दे रखे होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, 2013 में एजीटीए का एग्ज़ाम हुआ था, इसके बाद में 2018 में एजीटीए का एग्ज़ाम हुआ था। इसके अलावा गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी आती है, उसका भी एग्ज़ाम होता है। और भी जो कृषि रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं जो अभी तक संपन्न हुए हैं, उन चीज़ों को देखते हुए, उनके प्रश्न पत्र को देखते हुए, जो एक एक्सपेक्टेड एग्रीकल्चर का सिलेबस बन सकता है फॉर एजीटीए एग्ज़ाम, अगर आप लोग कमेंट करते हैं, अगर आपको ज़रूरत है, मैंने लिख रखा है, कई सारे टॉपिक मैंने निकाले वहाँ से जो बार बार रिपीट हुए हैं और जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और जो मेंशन करे या ना करे लेकिन पूछा ज़रूर जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो कल तक ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है जो एक्सपेक्टेड एग्रीकल्चर का सिलेबस है, इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाना। ठीक है, सो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन मुझे देना था। 15 जून तक आपका जो डेटा है वो एनआईसी को प्रोवाइड कराया जाना है। मे भी हो सकता है कि 1-2 दिन डिले हो जाए, लेकिन जो वैकेंसी है ये जुलाई तक दोस्तों लगभग कंफर्म है। तो आप लोग अपनी तैयारी में अभी से लग जाएं। वैकेंसी आने के बाद में आपके ऊपर एक तरह से अलग से प्रेशर पड़ने लगेगा, आपको टाइम कम दिखेगा। तो अभी से आप लोग जुट जाइए। सिलेबस के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।